नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं सेफ मोमेंट ऑफ पीपुल एंड व्हीकल इन द वर्क प्लेस। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं मेरे वीडियो को। और ऐसे ही करके हम लोग अभी 8th एलिमेंट पे हैं और सारे टॉपिक कवर करते हुए 11 तक पहुँचेंगे और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस बीच में जो भी सब्सक्राइबर के मन में डाउट होता है ना, उस डाउट को भी मैं बीच बीच में क्लियर करते रहता हूँ वीडियो में, जितना मेरा नॉलेज है उसके अनुसार। अभी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि निबोस इंडिया में करना अच्छा है कि नहीं, अगर है तो कहाँ से करें और गाइड करिए। तो निबोस जो है इंडिया में चल रहा है, सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक नॉलेज है कि बहुत सारी कंपनियों में इसे अभी लीगल बाइंडिंग के तौर पे नहीं यूज़ किया जा रहा है। मतलब उसका ऐसा कुछ नहीं क्राइटेरिया कि निबोस को ही लेना है, निबोस के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को लेना है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सेफ्टी की जो प्रोफेशनल है कोई कंपनी क्यों हायर करती है। तो हायर करने का दो रीज़न हो सकता है, या तो रियली में उनको सेफ्टी चाहिए और दूसरा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए चाहिए। तो दोनों में अंतर है। अगर गवर्नमेंट या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो उसके जो क्वालिफिकेशन जो उसने सेट किया है उसके अनुसार आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप खुद सेफ्टी स्टैंडर्ड डेवलप करना चाहते हैं अपने कंपनी में, तब तो आप मनमाने जो कंपनी सेट करे वैसे सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव को हायर कर सकती है, सेफ्टी प्रोफेशनल को हायर कर सकती है। लेकिन आजकल अभी मैं देख रहा हूँ कि हर जगह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। इंडिया में काम करना है तो आप देख रहे हैं कि फैक्ट्री एक्ट या BOCW एक्ट के अंदर ही ज़्यादातर काम हो रहा है। तो उसके अनुसार तो आपको सेफ्टी ऑफिसर रखने हैं, है ना। तो इसके कारण आपको जब अगर रखने हैं तो आपको उसके अनुसार रखने पड़ेंगे, यानी कि जो वहाँ के जो कानून यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अनुसार रखने पड़ेंगे। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लीगल रिक्वायरमेंट क्या होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो आपको फुलफिल तो करना ही करना है। अब इसके बियॉन्ड आप जितना जा सकते हो आपकी मर्जी है, आपके कंपनी का क्या स्टैंडर्ड है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड है ना वो तो मांग ही रहे हैं एक अच्छे पोस्ट के लिए, लेकिन साथ में निबोस IGC जो लड़का किया हो या निबोस डिप्लोमा किया हो उसको ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। जैसे 10 लोग हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, उसमें आपके पास IGC की सर्टिफिकेट है, तो क्या होगा, पहले आपको चुना जाएगा क्योंकि ये लड़का अच्छा है। तो कंपटीशन से कहीं ना कहीं आप जो है आगे हो जाते हैं और आपको फर्स्ट नज़र में ही आपको चुनाव कर लिया जाता है, जिससे कि आपकी नौकरी जो है ज़्यादातर हमें लगता है कि मिलने का चांस रहता है। तो ये एक अच्छा है। बट अगर आप सोचते हैं कि इसी लेवल पे इंडिया में जॉब होगा तो हमें लगता है कि आप सुपरवाइज़र और मतलब कि बढ़ सकते हैं, बट वो लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको डिप्लोमा करना चाहिए, 1 ईयर इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिप्लोमा करना चाहिए। अब बात आती है कि अगर निबोस IGC करना है तो कहाँ से किया जाए। आप देखेंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, निस्ट है, ग्रीन वर्ल्ड है और एक इंस्टीट्यूट है, ऐसे करके बहुत सारे। आजकल तो आप सर्च मारेंगे ना जैसे ही IGC, तो 4-5 इंस्टीट्यूट तो फर्स्ट में टॉप में ही दिख जाएंगे। इंस्टीट्यूट ख़राब नहीं होता है, सारे जो ये हैं अच्छा गाइड करते हैं। मैं बोलूँगा किसी में भी जो आपके आसपास नज़दीक जिसका सेंटर हो उसमें एडमिशन ले लीजिए, उसके ट्रेनर अच्छा गाइड कर देंगे आपको। बट इतना ध्यान रखिए, आप ही को लिखना है, आप ही को पास होना है, इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा। तो इतना अगर आप कर सकते हैं तो फिर आगे बढ़िए। और आप जैसे ही सर्च करेंगे ना आसपास का सेंटर दिख जाएगा, कहाँ कहाँ सेंटर है। जैसे पटना में भी हो रहा है, उसके बाद कलकत्ता है, मुंबई है, दिल्ली है, मैंने तो हैदराबाद से किया था। तो ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ से आप चाहें तो कर सकते हैं। और इसका हेल्प सबसे अच्छा है, गूगल सर्च करिए, उनसे बात करिए और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं सेफ मोमेंट ऑफ पीपुल एंड व्हीकल इन द वर्क प्लेस। तो इसमें क्या होता है, कोई व्हीकल
टिपिकल रिस्क रिलेटिंग टू व्हीकल मूवमेंट क्या होता है कि कोई भी गाड़ी या व्हीकल, उसको इंग्लिश में ही बोलते हैं, वो क्या हो सकता है, लॉस ऑफ कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, या लॉस ऑफ कंट्रोल क्यों होगा, तो ड्राइवर एरर, अच्छे से ड्राइवर नहीं चला रहा है, इन्वायरमेंटल का प्रॉब्लम है, स्लिपरी सरफेसेस, पानी हो गया है, मिट्टी वहाँ की चिकनी है, मैकेनिकल रीज़न हो सकता है, स्टीयरिंग वगैरह अचानक फेल हो जाए, एक्सल टूट जाए, तो लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ठीक है ना। और क्या हो सकता है, ओवर टर्निंग हो सकता है, पलट सकता है। पलटने का दो तरीका है, या तो लेटरली, यानी कि व्हीकल इस तरह का है मान लेते हैं तो इधर पलट सकता है, अदरवाइज ऐसे जब ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, देखते हैं हम मूवी की जैसे एकदम पूरा पूरा पलट जाता है। ठीक है ना। तो दो तरह से पलट सकता है, लेटरली और लॉन्गिट्यूडली, माने लंबवत। और ये कोलिजन हो सकता है, किसी को धक्का दे सकता है। और धक्का कैसे दे सकता है, विथ अदर व्हीकल, दो गाड़ी टकरा सकती है, या कोई पैदल चलने वाले यात्री खड़े हों उससे टक्कर हो सकता है, और नहीं तो क्या हो सकता है, यानी कि पेडेस्ट्रियन जिसको बोलते हैं, या कोई खंभा वगैरह हो, बैरियर वगैरह हो, उससे गाड़ी जाकर टकरा सकती है। टकराने का तीन ही है, एक दूसरी गाड़ी, कोई पैदल चलने वाला यात्री, या कोई फिक्स ऑब्जेक्ट, जैसे लाइटिंग का खंभा हो गया, बैरियर हो गया, उस तरह का। ठीक है, तो ये रिस्क है, ये हो सकता है अगर एक व्हीकल मूवमेंट हो रहा है आपके साइटों पे, तो ये सारा चीज़ हो सकता है। और एक ग्रुप एक्सरसाइज है कि व्हाट कुड कॉज ए फॉकलिफ्ट ट्रक टू ओवरटर्न। फॉकलिफ्ट ट्रक क्यों ओवरटर्न होता है, तो क्यों ओवरटर्न होगा आप जानते ही हैं, ज़्यादातर फास्ट टर्न लेगा, वहाँ पे स्लिपरी सरफेस है, रेज लोड को रेज करके जा रहा है ना, ड्राइवर कॉम्पिटेंट नहीं है, या मैकेनिकल फेलियर भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि लॉस ऑफ कंट्रोल एंड ओवर टर्निंग, इसमें कौन कौन सा फैक्टर है जो कि जिसके चलते कंट्रोल खो जाता है और ओवर टर्न हो जाता है कोई भी व्हीकल। यहाँ व्हीकल बात कर रहे हैं, मतलब कि ट्रक भी हो सकता है, क्रेन भी हो सकता है, फॉकलिफ्ट ट्रक हो सकता है, या हाइड्रा हो सकता है, किसी तरह का जो आपके साइड पे व्हीकल है जो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना। तो ओवरटर्न या लॉस ऑफ कंट्रोल होने का चांस कब होता है, जब कर्नरिंग हो, वाइल बीइंग ड्रिवन टू फास्ट। जैसे एक रोड है और अचानक से ये मुड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे और स्लो स्पीड नहीं करेंगे ना, तो ये व्हीकल जो है ना, ये सीधे आगे जाना चाहेगा। ठीक है ना। तो ऐसी जगहों पे होता है अनइवन लोडिंग ऑफ द फॉर्क। ठीक है ना। अगर फॉर्क लिफ्ट ट्रक है, इस तरह का उसका फॉर्क रहता है आगे में, ठीक है, और अनइवन लोडिंग हो, मतलब उधर ज़्यादा हो और इधर कम हो, तो क्या हो जाएगा, ये डिसबैलेंस होके गिरने का, टॉपलिंग होने का चांस रहेगा साइड में। और उसके बाद ड्राइविंग ओवर पॉट होल्स। ठीक है ना। जैसे ये दो गाड़ी के दो चक्के हैं आगे वाले, और ये अचानक से गड्ढा पड़ गया यहाँ पे, तो क्या होगा, ये तो नीचे आएगा ना, और जब नीचे आएगा तो क्या होगा, टॉपल होने का चांस रहेगा, है ना। तो ड्राइविंग विद द लोड एलिवेटेड एंड स्पेशली कर्नरिंग। ठीक है ना। अब कोई फॉकलिफ्ट ट्रक है जो कि अपना लोड को उठा के जा रहा है, मतलब कि इसको नीचे करके लेके जाना चाहिए लेकिन उठा के जा रहा है, तो खासकर जब कॉर्नर होगा ना, तो इसका ऐसे मतलब मोमेंट आता है और जिसके चलते टॉपल हो जाता है। ठीक है ना, पलट जाता है। उसके बाद अनइवन टायर प्रेशर, जैसा कि आप जानते हैं कि टायर प्रेशर प्रॉपर रहने से, किसी व्हीकल में अगर टायर प्रेशर प्रॉपर हो तो उसका लेवल एक बराबर रहेगा, लेकिन टायर प्रेशर अगर कम या ज़्यादा हो तो एक तरफ झुक जाएगा जिधर प्रेशर कम है, तो इसके चलते क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर से शिफ्ट हो जाएगा जिसके चलते पलटने का चांस है। तो अनइवन टायर प्रेशर, ड्राइविंग अक्रॉस द स्लोप रेदर देन स्ट्रेट अप एंड डाउन द फॉल लाइन्स। ठीक है ना। खासकर आप देखेंगे जब स्लोप जहाँ होता है ना ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा सा भी टर्न लिया जाए ना, तो डिसबैलेंस हो जाता है, ओवर टर्निंग का चांस रहता है। ठीक है ना। ऐसी जगहों पे एक्सेसिव ब्रेकिंग, एकाएक फास्ट ब्रेक कर दिया आपने तो क्या होगा, आप देखेंगे बाइक वगैरह का अगर ब्रेक करते हैं ना, अगला चक्का पीछे का उठ जाता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। और कोलिजन स्पेशली विद द कर्व। ठीक है ना, जहाँ कर्व वगैरह है ना, वहाँ पे कोलिजन होता है। तो आइए देखते हैं रिस्क फैक्टर, यानी कि फैक्टर दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलिजन।
कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि कोलिजन के चांस को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो कोलिजन कब हो सकता है, या तो आप ड्राइविंग टू फास्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से गाड़ी चला रहे हैं, तो सडन ब्रेकिंग आप नहीं कर सकते हैं ना। ब्रेक आप समय पे अप्लाई करेंगे तब भी वो खास डिस्टेंस के बाद जाके ही रुकेगा। इनएडिक्वेट लाइटिंग है, लाइटिंग अच्छा नहीं है तो आपको दिखेगा नहीं, विजिबिलिटी कम के कारण कोलिजन हो जाता है। जैसे आप देखेंगे जब फॉग का समय आता है ना, उस समय धक्का लगने का चांस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि विजिबिलिटी ही नहीं है ना। उसके बाद रिवर्सिंग विदाउट द हेल्प ऑफ बैंक्समैन, ये एक बहुत बड़ा खतरा है ना। जब कोई ट्रक ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर जब पीछे रिवर्स करता है तो यहाँ पे अगर पीछे में एक आदमी उसको बताने के लिए ना हो कि कितना आप पीछे आ सकते हो, तो क्या होगा, ये पीछे में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पीछे का चीज़ दिखाई नहीं देगा उसको। ग्लास से भी देखेगा, साइड दिखेगा, एकदम सीधे पीछे नहीं दिखेगा। और इसमें क्या होता है ना, जजमेंट में प्रॉब्लम हो जाता है और कोलिजन हो जाता है, ठीक है ना। ये कोलिजन मतलब होने का मतलब लड़ जाना है ना। ब्लाइंड स्पॉट सच एज कॉर्नर एंड एंट्रेंस, ब्लाइंड स्पॉट किसको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई वेयर हाउस है और यहाँ पे उसका डोर है और अचानक से यहाँ पे आगे में एकदम रोड है, जैसे ही कोई गाड़ी निकलेगा ना तो इधर दिखाई नहीं दे रहा है और कोई गाड़ी इधर से जा रही होगी, ये क्या होगा, दोनों कोलिजन हो जाएगा, ठीक है ना। ये बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अचानक से टर्न होगा ना तो वहाँ ब्लाइंड दिखता नहीं कि वहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही है। बैड वेदर कंडीशन, खासकर जब रेन होना, बारिश के समय आप देखेंगे ना कि अगर खासकर कच्ची सड़क होना तो उस पर फिसलन ज़्यादा होता है और ये रेन काफ़ी प्रॉब्लम करता है। और उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टेड विजिबिलिटी, यानी कि ओवरलोड फॉकलिफ्ट ट्रक में जो है विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ड्राइवर के जो ड्राइवर होता है ना, ये फॉकलिफ्ट ट्रक है और इसमें फोर्क रहता है और यहाँ पे ड्राइवर बैठा रहता है, ठीक है। और ये कोई लोड को जब यहाँ पे उठाता है ना तो इसको दिखता नहीं है, और जब दिखता नहीं है तो आगे ये जब दिखेगा नहीं तो क्या होगा, कोलिजन होने का ही तो चांस है। तो ये है। और उसके बाद जो है पुअर डिजाइन ऑफ पेडेस्ट्रियन वॉकवे एंड क्रॉसिंग पॉइंट, ठीक है ना। पुअर डिजाइन ऑफ पेडेस्ट्रियन हो जाता है वॉकवे एंड क्रॉसिंग पॉइंट। रोड पे आप देखेंगे क्रॉसिंग पॉइंट दिया रहता है, इस तरह से जेब्रा क्रॉसिंग बनाया रहता है। अगर ये पुअर डिजाइन हो, अच्छे से ना हो तब भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद लैक ऑफ व्हीकल मेंटेनेंस, अगर किसी व्हीकल का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, उसका सारा चीज़ चेक नहीं हो रहा है, ब्रेक वगैरह सही से नहीं देख रहे हैं, है ना, तो उस क्या होता है, कोलिजन का चांस होता है। और साइलेंट ऑपरेशन ऑफ मशीनरी, आप देखेंगे आजकल इलेक्ट्रिकल के जो भी व्हीकल आ रहे हैं इतने साइलेंट हो रहे हैं कि पता नहीं चलता है कोई व्हीकल आ रहा है। जैसे एक ट्रक आए अगर आपके पीछे से तो दूर से ही मालूम चल जाएगा कि ट्रक आ रहा है, लेकिन कोई कार आए जो न्यूली डिजाइंड है वो इतना शांत रहता है कि आपके पीछे रहेगा तब भी मालूम नहीं चलेगा कि कार आपके पीछे पीछे आ रही है। तो साइलेंट के चलते भी कोलिजन होता है। उसके बाद ये तो मूवमेंट रिलेटेड हो गया, ठीक है ना, कोई गाड़ी जब मूव करेगी तो क्या खतरा होगा। कुछ ऐसे हैं नॉन मूवमेंट रिलेटेड हजार्ड, ठीक है ना। हमने इसमें दो चीज़ देखेंगे, एक मूवमेंट के रिलेटेड और एक नॉन मूवमेंट के रिलेटेड। नॉन मूवमेंट मतलब गाड़ी खड़ी रहेगी और उसमें क्या खतरे हैं, ठीक है ना। तो जब गाड़ी खड़ी रहेगी तो उसमें क्या होगा, लोडिंग अनलोडिंग होगा, ठीक है, गाड़ी तो चलेगी नहीं। तो मैनुअल और मैकेनिकल लोडिंग अनलोडिंग में क्या होता है, बहुत सारा सामान गिर जाता है किसी के ऊपर, तो ये खतरा है इसमें लोडिंग अनलोडिंग में। ओवरलोडिंग है, ज़्यादा ओवरलोडिंग करेंगे तब भी बैलेंस नहीं बन पाता है और गाड़ी टॉपल होने का भी चांस रहता है, ओवर टर्न होने का चांस रहता है। अनलोडिंग के टाइम में किसी के ऊपर सामान गिर जाना या उसमें ट्रिपिंग ऑपरेशन हो जाता है। और जब आप देखेंगे ट्रक वगैरह में सामान जब अनलोड कर देते हैं उसके ऊपर तो उसको सीटिंग करते हैं, उसको कवर करते हैं कि हम अगर दूर ले जाएंगे ना तो बारिश के मौसम में उसमें पानी ना जाए, तो इसको बोलते हैं सिक्योरिंग और सीटिंग, ठीक है ना। तो इसके चलते जो है ना, इसमें भी कुछ लोग जब चढ़ते हैं ऊपर तो गिरने का चांस रहता है। और कपलिंग के समय में आप देखेंगे खासकर ट्रैक्टर है और ट्रॉली है, ठीक है ना, या ट्रेलर को भी कपलिंग करते हैं, तो उसमें इंजन अलग होता है और ट्रॉली उसका पीछे अलग होता है और इन दोनों के बीच को जोड़ते हैं, यहाँ पे कपलिंग करते हैं। अगर आपके घर में ट्रैक्टर ट्रॉली होगा तो आपने देखा होगा। और इस समय खतरा होता है कि जब भी यहाँ कपलिंग करते हैं कोई आदमी खड़ा होना तो इसमें बीच में
क्रश हो जाता है, ठीक है। अटैचिंग टेलर्स, मेंटेनेंस वर्किंग एट हाइट, ठीक है ना। जब मेंटेनेंस करेंगे तो गाड़ी की हाइट जो है 1.8 मीटर से ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। तो ऐसे जगह पे जो है आपको वर्किंग एट हाइट हो जाता है, और अगर आप गिरते हैं तो सिर में चोट लगना या वर्क एट हाइट का जो भी होता है ना वो हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए जानते हैं वर्क प्लेस ट्रांसपोर्ट कंट्रोल मेजर कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर इस तरह के जो हमने बताया कि मोमेंट रिलेटेड खतरा था और नॉन मोमेंट रिलेटेड खतरा था, तो सबसे पहले हायरार्की ऑफ कंट्रोल के बारे में आप जानते ही हैं कि हम लोग सबसे पहले एलिमिनेट कर देना है किसी चीज़ को, यानी कि अगर व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं तो व्हीकल का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या ये संभव है? कई जगहों पे ये संभव नहीं रहता है, आपको गाड़ी का यूज़ करना ही करना है, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो हम तब बढ़ते हैं क्रिएट ए सेफ प्लेस, ठीक है। क्रिएट ए सेफ प्लेस यानी कि हम हर एक जगह रोड के लिए मार्किंग कर दें, वहाँ आने जाने के लिए पेडेस्ट्रियन के लिए अलग, गाड़ी चलने के लिए अलग रास्ता बना दें, वहाँ मिरर लगा दें, सिंबल लगा दें, जितने ब्लाइंड कॉर्नर है वहाँ पे भी मिरर वगैरह लगा दें, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाए, सेफ प्लेस हो जाएगा। और उसके बाद क्रिएट ए सेफ पर्सन। सेफ पर्सन कैसे क्रिएट करेंगे? तो सारे आदमी को हम ट्रेनिंग दे देंगे, विजिबिलिटी जो रिफ्लेक्टिंग जैकेट जिसको बोलते हैं ना, हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग बोलते हैं, वो पहना देंगे, जिससे कि अगर रोड पे भी कोई चले तो ड्राइवर को दूर से ही दिख जाए। और इस तरह का हम व्यवस्था करेंगे। रिस्क असेसमेंट जो है कैसे करेंगे, तो उसका रिस्क असेसमेंट हम लोग करेंगे। आप जानते ही हैं कि रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप होते हैं। आइडेंटिफाई द हजार्ड, आइडेंटिफाई द ग्रुप एट द रिस्क, इवेलुएट द रिस्क, रिकॉर्ड एंड इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू, ठीक है ना। तो ये करेंगे रिस्क असेसमेंट, जिससे मालूम चल जाएगा कि क्या क्या खतरे हैं। जैसे सेफ प्लेस में जो है रोड का कंडीशन, मतलब कि उसमें गड्ढे नहीं छोड़ेंगे, बराबर करवा देंगे, स्लिपरी कहीं नहीं हो, है ना। ये सारा चीज़ अगर कर देते हैं तो हमें लगता है कि पूरा का पूरा किसी तरह कोलिजन ओवरटर्न इस तरह का नहीं होगा। तो जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, तो उसमें 3 चीज़ को फोकस करते हैं। तो मेजर्स नेसेसरी टू कंट्रोल रिस्क क्रिएटेड बाय द व्हीकल ऑपरेशन कैन बी ग्रुप्ड अंडर, एक तो है वर्क प्लेस इन्वायरमेंट को ठीक करना, व्हीकल और ड्राइवर, ये 3 चीज़ें फोकस होता है। गाड़ी चलेगी, ड्राइवर चलाएगा, और कहाँ चलेगी? वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में। तो अगर तीनों चीज़ को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो कोलिजन का चांस ही नहीं बनेगा, किसी तरह का व्हीकल से रिलेटेड धक्का लगने का, चोट लगने का, एक्सीडेंट होने का चांस ही नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं कि इन्वायरमेंट में हमको क्या करना चाहिए, क्या क्या उसमें कंसीडर करना चाहिए। तो एक तो व्हीकल फ्री जोन जो है आप बना दीजिए वहाँ पे, यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे व्हीकल जाए ही नहीं, ठीक है ना। कई जगह पे ऐसे हैं। तो क्या ये संभव होता है? हर जगह संभव नहीं है, लेकिन देखिए कैसे बना सकते हैं व्हीकल फ्री जोन। जैसे ये एक रोड है, इस पे दोनों चल रहे हैं, एक मैन पावर भी चल रहा है और इस पे व्हीकल भी चल रहा है। तो दोनों एक साथ चलेंगे तो इसमें कोलिजन का चांस रहेगा, धक्का लगने का चांस रहेगा, एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। तो हम लोग बगल में एक बगल में पैदल चलने के लिए एक उसको ऊपर करके बना दिया, जिसके चलते हुए व्हीकल यहाँ चलेगा और बीच में बैरियर डाल दिया या इसको ऊंचा कर दिए। तो अब क्या होगा, ये दोनों के बीच में टक्कर होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो पेडेस्ट्रियन फ्री जोन, ठीक है ना, व्हीकल के लिए पेडेस्ट्रियन फ्री जोन और पेडेस्ट्रियन के लिए व्हीकल फ्री जोन, अलग अलग दोनों के लिए बना दिए। ट्रैफिक रूट लेआउट, अब ट्रैफिक रूट लेआउट बना दिए, इसके यानी कि बीच में मार्किंग कर दिए, है ना, कि आने जाने वाली गाड़ी ये इधर से जा रही है, इधर से आ रही है, बीच में बैरियर डाल दिए, ठीक है ना। तो व्हीकल से व्हीकल का टक्कर अब नहीं होगा। उसके बाद सेग्रीगेशन, इसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन, ठीक है ना, मतलब कि दोनों को अलग अलग कर देना। जैसे आप देखें ना, व्हीकल टू व्हीकल अलग किया, व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन अलग कर दिया यहाँ पे, और मार्क्ड वॉकवे एंड क्रॉसिंग, जहाँ भी रोड को क्रॉस करना है ना वहाँ जेब्रा क्रॉस बना दीजिए इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह का जेब्रा क्रॉस कि वहाँ, और यहाँ पे बोर्ड वगैरह साइन बोर्ड लगा दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद सेपरेट एक्सेस पॉइंट, जैसे सेपरेट एक्सेस पॉइंट, जैसे कोई वेयर हाउस है ना, तो यहाँ 2 दरवाज़ा बना दीजिए, एक दरवाज़ा पेडेस्ट्रियन जाएंगे और एक दरवाज़ा में व्हीकल जाएगा, है ना।
उसके बाद स्पीड लिमिट, रोड पे आप जगह जगह पे स्पीड लिमिट लगा दीजिए। जैसे मान लेते वहाँ टर्निंग है तो वहाँ पे 20 का स्पीड होना चाहिए, 20 का स्पीड है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है बार बार, ठीक है, 20 का स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद जो है व्हीकल मूवमेंट मैनेज्ड, ठीक है ना, गुड विजिबिलिटी बनाएं, यानी कि रोड वगैरह पे लाइटिंग वगैरह प्रॉपर लगा दें, ठीक है ना, प्रॉपर लाइटिंग। साइनेज लगा दे प्रॉपर, यानी कि जगह जगह पे कि यहाँ पे आपको जैसे कि ट्रायंगल डाल दिए, यहाँ पे आपको टर्न लेना है, इस तरह का। वेल लीट मेंटेन रोड पाथवे, लीट मेंटेन होना चाहिए प्रॉपर, मैंने हाउस कीपिंग वगैरह प्रॉपर, ठीक है ना। अवॉइड ग्रेडियंट, ठीक है ना, रोड में ऊपर नीचे नहीं होना है ज़्यादा, कोई तरीके के बराबर हो, ऐसा ना हो कि ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इससे बैरियर एट चेंजेस इन लेवल एंड लोडिंग डॉक, जहाँ भी लेवल चेंज हो रहा है ना वहाँ पे ऐसे स्पीड डम बोलते हैं ना उसको, ये लगा दीजिए, स्पीड रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं ना इसको, स्पीड बैरियर, ठीक है ना, ये लगा दीजिए, जिसको हम लोग हिंदी में ठोकर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा लगा दिए ताकि वहाँ पे कोई आए तो स्पीड कम करना मजबूरी हो जाए और जिसके चलते एक्सीडेंट होने का चांस ना हो वहाँ पे। उसके बाद आइए देखते हैं कि वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में और क्या कर सकते हैं। साइड रूल फॉर सेफ्टी व्हीकल पार्किंग फॉर फॉर्कलिफ्ट ट्रक, ठीक है ना, हम लोग वहाँ पे कुछ इस तरह का रूल भी बना सकते हैं, साइड सेफ्टी रूल इसके रिलेटेड। जैसे अप्लाई द हैंड ब्रेक, जब खड़ा करना है, पार्क करना है, फॉर्कलिफ्ट या कोई भी गाड़ी, उसमें हैंड ब्रेक आपको लगा देना है, ठीक है ना, या पार्किंग ब्रेक बोलते हैं। लोअर द फॉर्क, फॉर्क को नीचे कर देना है, और टिप द मास्ट टूवर्ड, ठीक है ना, फॉरवर्ड। रिमूव द की हमेशा उसमें नहीं रहेगा, नहीं तो कोई आके चालू कर देगा। डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रैफिक रूट, उसके लिए एक अलग जगह पे पार्किंग करवाएं, रोड के बगल में नहीं करवाएं, जिससे कि ट्रैफिक रूट जो है ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट पेडेस्ट्रियन रूट, जहाँ पैदल चल रहे हैं उस यानी उसके ऊपर न लगा दें, ठीक है ना। और डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट इमरजेंसी एस्केप रूट, जहाँ इमरजेंसी एस्केप रूट है यानी वहाँ खड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से साइड रूल बना के भी हम रिस्क को कम कर सकते हैं। कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट फ्रॉम द रिवर्सिंग व्हीकल, हम जानते हैं कि जब व्हीकल रिवर्स करते हैं ना उस समय ज़्यादा खतरा रहता है, तो उसके लिए एक साइड रूल बना दें कि जब भी आपको रिवर्स करना है, अवॉइड रिवर्सिंग बाय यूजिंग वन वे सिस्टम, जहाँ वन वे सिस्टम है ना वहाँ रिवर्स नहीं करना है, ठीक है ना, रिवर्स का एक अलग डेजिग्नेटेड प्लेस बना दें। उसके बाद सेग्रीगेट पेडेस्ट्रियन एंड व्हीकल, है ना, गुड विजिबिलिटी फ्रॉम द व्हीकल्स। रिवर्सिंग अलार्म उसमें होना चाहिए, ये हम लोग चेक करते हैं अपने साइटों पे, अगर रिवर्सिंग अलार्म नहीं है मतलब फिट नहीं है, उसको नहीं यूज़ करना है। उसमें बीकन वगैरह होना है रिवर्स के लिए, जब रिवर्स करे तो बजे, आप देखेंगे जब रिवर्स करता है तो एक अलग तरह का साउंड बजता है। मिरर टू रिड्यूस द ब्लाइंड स्पॉट्स, उसमें मिरर हो दोनों साइड में ताकि पता चल जाए कि पीछे में कौन है। उसके बाद हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग, जो हमारे पैदल चलने वाले यात्री हैं आप देखेंगे कि रेड कलर का जैकेट पहनते हैं, उसमें फ्लोरेसेंट पट्टी होती है जिसके चलते अच्छा दिखता है रात में भी दिन में भी। गुड लाइटिंग कर दें। बैंक्समैन रिवर्स में बहुत ज़रूरी है। बैंक्समैन में क्या बोलते हैं उसको, जो हेल्प करता है, हम लोग उसको खलासी बोलते हैं अपने भाषा में, तो पीछे जो रहता है ना वो हेल्प करता है। ट्रेनिंग फॉर ड्राइवर्स एंड पेडेस्ट्रियन, दोनों को ट्रेनिंग दे दे ताकि उनको पता चल जाए कि भाई इसमें क्या खतरा है और कैसे बचें। उसके बाद सेफ व्हीकल में आप क्या कर सकते हैं, व्हीकल को सेफ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जो व्हीकल जिस काम के लिए यूज होता है उस काम के लिए ही यूज़ करें। जैसे एक हाइड्रा से हम लोग ज़्यादा दूर तक किसी मटेरियल को नहीं ले जा सकते हैं, उसको टेलर चाहिए, है ना, तो टेलर का ही यूज़ करें, ये नहीं कि हाइड्रा से ले जाए 5 किलोमीटर दूर। हम जानते हैं कि कोई ज़्यादा वेट है वो ट्रॉली पे नहीं जाएगा, तो ट्रॉली पे न रख के उसके लिए टेलर यूज़ करें, है ना। कोई चीज़ फॉकलिफ्ट ट्रक से ही उठ सकता है, उसको दूसरे चीज़ से न उठाएं, तो यानी कि सूटेबल फॉर देयर इंटेंडेड यूज़, जो जिस काम के लिए गाड़ी बना हुआ है उस काम के लिए ही उसको यूज़ करेंगे तो सेफ होगा। उसके बाद सूटेबल फॉर द एनवायरनमेंट एंड कंडीशन ऑफ यूज़, बहुत सारी गाड़ी अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए बनती है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो हॉट के लिए बनी हैं, कुछ गाड़ियाँ स्लिपरी में भी चलने के लिए बनी हैं। तो जो जिस, जैसे आप ट्रैक्टर होकर देखेंगे ना वो खेतों में चलने के लिए बना है, तो जो जिस काम के लिए डिज़ाइन है उसके अनुसार उस तरह की गाड़ी यूज़ करना चाहिए। तो आपके यहाँ किस तरह का कंडीशन है उस तरह का ही गाड़ी आप यूज़ करिए जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है। मेंटेन इन सेफ वर्किंग ऑर्डर, प्रॉपर मेंटेनेंस एक शेड्यूल बना लीजिए कि एवरी मंथ में उसका मेंटेनेंस करवाना है, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा रेक्टिफाई हो जाएगा उसका। उसके बाद ओनली ड्रिवन बाय ट्रेंड क्वालिफाइड स्टाफ,
ये तो एक प्रॉब्लम है जी, क्योंकि जब गाड़ी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमें थोड़ा सिखा दो, ये प्रॉब्लम होता है। या बगल में खलासी है जो उसका साथ में है, वो भी चलाने के लिए असिस्टेंट, वो भी चलाने के लिए बेचैन रहता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि ट्रेंड आदमी ही और क्वालिफाइड स्टाफ ही गाड़ी चलाए, ये नहीं कि लाओ थोड़ा चाबी मैं घुमा के देखता हूँ। इसके चलते भी बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, तो ये ध्यान दीजिए। और इंस्पेक्टेड रूटीनली बिफोर यूज़, यानी कि हर दिन जब गाड़ी स्टार्ट करना है ना, जैसे हम लोग तो क्या देखते हैं, ऑयल देख लेते हैं प्रॉपर इंजन में है कि नहीं है, ब्रेक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मिरर ठीक ठाक सेट हो रहा है कि नहीं है ना, और चक्का में मतलब कि टायर में प्रेशर है कि नहीं है प्रॉपर, ये सब इतने तो चेक कर लेते हैं। और कुछ मैकेनिकल इंटीग्रिटी यानी कहीं क्रैक कुछ डैमेज तो नहीं है, और फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार जो है क्लच वगैरह प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, तो एक बार ये रूटीनली इंस्पेक्टेड करना चाहिए। वो भी डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी है, उसके अनुसार एक चेकलिस्ट उसको बताइए कि भाई आप ये सुबह में उठ के चेक करना ही करना है। उसके बाद सेफ व्हीकल में सीट फॉर द ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है ना, या कोई पैसेंजर हो खड़ा होकर ना जाए, सीट पे बैठ के जाए। और उसके बाद सीट बेल्ट उसमें होनी चाहिए, सीट बेल्ट नहीं है मना कर दीजिए, गाड़ी नहीं चलेगी साइड पे। रोल बार और रोल केज, आप जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई व्हीकल है, मान लेते हैं ये गाड़ी है, ठीक है ना, इसमें एक पैसेंजर यहाँ पे बैठा हुआ है और इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं रहे ऐसा, तो क्या होगा, जब ये गाड़ी टॉपल होगी, पलटेगी, तो इसका सिर तो टूट जाएगा, ठीक है ना। आप देखे होंगे जीप वगैरह जो है बहुत सारे स्टाइलिश में लोग लेके घूमते हैं, ऊपर में कवर नहीं रहता है। ट्रैक्टर देखे होंगे ना, बहुत सारे ऊपर उसमें कवर नहीं रहता है, तो जब ट्रैक्टर पलटेगा तो क्या होगा, ड्राइवर का सिर पे ही तो जाएगा, ठीक है ना। अगर उसमें ऊपर कुछ ऐसा लोहे का लगा हुआ है कवर, तो क्या होगा, वो पलटने के बाद भी उसको रोक लेगा, मतलब उस आदमी के सिर पे न जाके उस पे जाके हो जाए। इसीलिए इसको बोलते हैं रोल बार या रोल केज। केज समझ रहे हैं ना, जैसे पिंजड़ा होता है ना, तो उसके अंदर आप बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर, कोई भी गाड़ी के ऊपर जो है ना उसका कवर हो। अगर कवर नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो पलटेगा तो आप ही के सिर पे आएगा, टूट जाएगा आपका गर्दन पहले ही, ठीक है ना। उसके बाद गार्ड टू प्रोटेक्ट द ड्राइवर इन द इवेंट ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यानी कि वही है, कुछ कवर ऊपर से हो, कुछ ऊपर से भी गिरे तो उसके ऊपर ना गिरे, ठीक है ना। हॉर्न तो होना ही चाहिए गाड़ी में, बिना हॉर्न के गाड़ी कैसे चलाएंगे। उसके बाद मिरर एंड कैमरा टू ऐड विजन, ठीक है ना, मिरर हो, दोनों साइड मिरर तो होता ही है आजकल सारी गाड़ियों में, एक बार चेक कर लीजिए। और बहुत सारी गाड़ियों में रिवर्सिंग के टाइम में आप देखेंगे ना, पीछे में कैमरा लगा रहता है, जब रिवर्स होगा ना तो उसके आगे का डिस्प्ले चालू हो जाएगा, पीछे का विजिबिलिटी दिखाएगा कि कौन है पीछे में, और वो मार्किंग भी दिखाता है कि गाड़ी किस में जोन में जाएगी, और कोई आदमी अगर है तो भी बताता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, आजकल नए गाड़ियों में आ रहा है। और ऑडिएबल रिवर्सिंग अलार्म, जब भी गाड़ी बैक करें ना, जैसे ही रिवर्स गियर डालें वो आवाज़ करने लगेगा, ठीक है ना, कि गाड़ी रिवर्स हो रही है। और बीकन एंड फ्लैशिंग लाइट लगवा दें, ताकि जब रिवर्स करें तो फ्लैश होगा, और फ्लैश होगा तो आगे पीछे वाला आदमी को पता चल जाएगा कुछ गाड़ी आ रही है, हट जाओ। तो इससे क्या होना, एक्सीडेंट का चांस कम हो जाता है। उसके बाद सेफ ड्राइवर में कॉम्पिटेंट टू ड्राइव द व्हीकल होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब क्या है, आजकल तो इंडिया में बोल रहा हूँ या किसी भी देश में बोल रहा हूँ, उसके पास डीएल तो होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस तो होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलता है, जब आप 21 के हो गए हों, चाहे 18 का क्राइटेरिया तो 18 का हो गए हों, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस हो, है ना, आप वहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट देते हैं, ट्रैफिक रूल आपको मालूम हो, तब जाकर डीएल मिलता है, ठीक है ना। तो ये डीएल होना चाहिए, और आपके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटी चलाने का गाड़ी तो होना ही चाहिए। डीएल केवल होने से तो नहीं होगा, आपको ये भी चेक करना है। और साथ में मेडिकली फिट हो, ऐसे मेडिकली फिट हो तभी डीएल मिलता है। लेकिन मेडिकल कंडीशन क्या है, आदमी को समय समय पर चेंज होता है, आज हमको दिखाई दे रहा है, कल हमारा विजन डाउन हो सकता है, तो ये थोड़ा चेक करना चाहिए। मैं तो चेक करवाता हूँ विजन वगैरह किसी का भी ड्राइवर रखने से पहले, ताकि साइड पे कुछ एक्सीडेंट होने का चांस न रहे। और प्रोवाइड विद द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, रोड सेफ्टी की एक बार ट्रेनिंग तो ज़रूर दे दें इन लोगों को जो भी रोड यूज़र हैं। और उसके बाद सुपरवाइज क्यों, कि अगर आपने ये सारा चीज़ बता दी, अगर सुपरविज़न नहीं देंगे ना तो वो गलती करेगा, ठीक है ना। अब आप उसको डांटेंगे नहीं, उसको फाइन नहीं लगाएंगे, उसको बोलेंगे नहीं, तो लगेगा यार यही सही है, और रूल को नहीं मानेगा। इसलिए हर जगह सुपरविज़न ज़रूरी है, और सुपरविज़न नहीं है तो लोग अपनी मनमानी करते हैं। तो आई होप आपको जो है ये
पूरा एक्सरसाइज क्लियर हो गया होगा ये। तो आज हम लोगों ने सीख लिया सेफ मूवमेंट ऑफ पीपुल एंड व्हीकल इन द वर्क प्लेस। तो आपके भी साइटों पे अगर इस तरह कुछ प्रॉब्लम है तो इस जनरल प्रिंसिपल को लेके आप एक अच्छा वहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। निवोस में होता क्या है ना, ये सब जनरल पढ़ाता है और अभी जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अगर ये सारा चीज़ नॉलेज है ना तो आप वहाँ पे इसी चीज़ को लेकर ना अच्छा एक सोच सकते हैं, और जब सोचेंगे तो एक अच्छा आंसर ही वहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है ना, और पास होने का चांस ज़्यादा बढ़ता है। मैं बोलूँगा सारे वीडियो को देखिए और एक समझ बनाइए। समझ बनाना बहुत ज़रूरी है, केवल पास होना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको काम करना है इन सब फील्डों में, है ना। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। इतना देख लिए, कमेंट कर दीजिए ताकि मालूम चले हमें भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।